नमस्कार। आज का जो मेरा वीडियो है मेन जो है वो हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए है, या ऐसे बच्चे जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो हाई स्कूल के हों चाहे वो 12th के हों। ठीक है, उनके लिए है आज, क्योंकि वो काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि मैम किस तरीके से पेपर देना होता है। देखिए, ये तो आप सभी जानते होंगे कि जब हम किसी जंग पे जाते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तैयारी से जाते हैं। सभी लोग तैयारी से जाते हैं। ठीक है, ऐसा तो कोई नहीं है कि मतलब कि तुम तैयारी से गई हम तैयारी से नहीं गए, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, अगर हमारी किसी दुश्मन से लड़ाई हो रही है तो ऑब्वियसली बात है दुश्मन भी पूरी तरीके से क्या होगा, तैयार होगा। लेकिन उसके बाद भी कोई जीतता है और कोई हारता है। तो वही चीज़ हम लोग के पेपर में भी होता है कि पेपर में मतलब कहते नहीं है, बेवकूफ़ से बेवकूफ़ बच्चा, ठीक है, जो अच्छे मार्क्स नहीं लेके आता है, हम ये तो नहीं कहेंगे यहाँ पे कि जो अच्छे मार्क्स नहीं लेके आता वो बेवकूफ़ है, ये तो कहना गलत होगा, क्योंकि वो बच्चा किसी न किसी चीज़ में तेज़ होता है। लेकिन अगर देखा जाए कि मार्क्स बेसिस पे देखा जाए तो जिसके मार्क्स नहीं भी ज़्यादा आते हैं वो बच्चा भी जब बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाता है तो वो पूरी तरीके से तैयारी से जाता है। ठीक है, जितना फर्स्ट डिवीज़न वाला जो बच्चा होगा उतना ही लगभग जो है वो कमज़ोर जो बच्चा होगा लिखने पढ़ने में, वो भी अपने हिसाब से तैयारी करेगा। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा फर्स्ट डिवीज़न वाले जो बच्चे हैं उनका बहुत ही कम मार्क्स आ जाता है, या फिर वो कहीं ना कहीं वो फेल हो जाता है, या फिर हम कहें कि प्रोग्रेसिव में आ जाता है कि बहुत ही मार्क्स लेके मतलब ग्रेस नंबर में आ जाता है। ठीक है, ऐसा क्या हो जाता है, कहने की बात ये है कि जब भी आप जाइए पेपर देने, ठीक है, सबसे पहले तो आपकी कॉपी का जो मेंटेनेंस है, ठीक है, कॉपी को मेंटेन करने का जो तरीका है वो आपका सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो आपका सही होना चाहिए। कैसे? क्या उसमें बैठ के कॉपी में क्या कवर चढ़ाओ? नहीं भाई, जो कॉपी का जो फ्रंट पेज है, ठीक है, उसको हम लोग प्रॉपर जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उसको पहले तो आप कंप्लीटली फिल करेंगे। खास तौर से रोल नंबर आप लोग एकदम सही डालेंगे। ठीक है, कॉपी मेंटेन में रोल नंबर आपका मेन है। रोल नंबर आपको सही तरीके से डालना है, डिजिट को बार बार देख के लिखिए, प्रॉपर लिखिए। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए कि हाँ मुझे रोल नंबर याद है, बिना देखे हम लिख लेंगे, ऐसा नहीं है। आप अपने जो आपका प्रवेश पत्र है, जो एडमिट कार्ड है, उसको आप देखिए और उस पर जो रोल नंबर है उसको आप लिखिए। ठीक है, जो सेंटर है, सेंटर का जो कोड है, ठीक है, जो सेंटर का कोड है उस सेंटर कोड को आप देखिए। जो सेंटर जहाँ पे सेंटर पड़ा हुआ है उसका जो कोड है उसको आप देखिए। आपके प्रवेश पत्र में लिखा होगा। अगर प्रवेश पत्र में सही से नहीं आपको पता चल पा रहा है तो वहाँ पे जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, जो आपकी उस रूम में जिसकी ड्यूटीज़ लगी होगी, जिस भी टीचर्स की ड्यूटी लगी होगी, ठीक है, उनसे आप कंफर्म कर लीजिए, पूछ लीजिए। उसमें कोई भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके से आप पूछ लीजिए कि सेंटर कोड में हम क्या लिखें, कौन सा कोड लिखें। ठीक है, सेकेंडली क्या है, सिटी कोड है। सिटी कोड तुम लोग तो बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, ये तो कंपटीशन में आता है कि सिटी कोड जो है कंपटीशन में लिखा जाता है, तो सिटी कोड तो तुम लोग में नहीं होगा, लेकिन सेंटर कोड आप लोगों में होगा। ठीक है, और स्कूल का भी जो नेम है उसको प्रॉपर तरीके से आप फिल करेंगे। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे कि आपको उससे मिलता जुलता कोई स्कूल का नाम पता है कि अरे हाँ वही वाला स्कूल है, अच्छा उसमें तो वो तो इंटरमीडिएट है, और यहाँ जो तुम्हारा प्रवेश पत्र में लिखा है वो इंटरमीडिएट नहीं लिखा हुआ, वहाँ पे कुछ और लिखा हुआ। तो आपका जो प्रवेश पत्र में लिखा हुआ है वही स्कूल का नाम आपको डालना है। ओवर कॉन्फिडेंस में आपको बिना देखे नहीं लिख देना स्कूल का नाम, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेन तो होगी जो फ्रंट पेज पे जो हम लोग लिखते हैं। बाकी तो तुम नाम वाम सब लिखोगी, वो तो जनरल सी चीज़ है, लेकिन ये 3-4 चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से रोल नंबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपका बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ सेंटर कोड,
जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ा है उसका कोड क्या है वो आपको जरूर लिखना है, ठीक है। अच्छा, ये तो तुम्हारा फ्रंट पेज की बात होगी। सेकेंडली आता है जब दूसरा पेज हम लोग पलटते हैं, ठीक है, जब हमने पेज पलटा, ठीक है। कॉपी का जो पेज होता है इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। इसमें आप क्या करेंगे, पहले तो मार्जिन खींच लेंगे भैया, इधर भी मार्जिन खींच लेंगे, ठीक है। अब ऊपर का ये वाली लाइन तो हम लोग छोड़ ही देते हैं पहली वाली, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नोत्तर 1। प्रश्नोत्तर लिखा जाता है हिंदी में प्रश्नोत्तर और हिंदी में आंसर नंबर 1, ठीक है। प्रश्नोत्तर 1, प्रश्नोत्तर हमने 1 क्यों लिखा, यहाँ पे देखना प्रश्न उत्तर मतलब प्रश्न के साथ जो उत्तर है, जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका हम उत्तर दे रहे हैं। इंग्लिश में क्या करोगे आप लोग, आंसर, आंसर नंबर 1, ठीक है। अब उस आंसर नंबर 1 में कौन से वाले का आंसर दे रहे हो, ए वाले का दे रहे हो, बी वाले का दे रहे हो, सी वाले का दे रहे हो, किसका दे रहे हो आंसर, ठीक है। दोबारा क्वेश्चन उतारने की गलती मत करना, क्योंकि वैसे भी बोर्ड के पेपर लेंथी आते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन उतारने बैठ जाओगे तो आंसर आप नहीं लिख पाओगे, ठीक है, और मार्क्स आपका आते हुए जो आंसर्स हैं वो आपके चले जाएंगे, आते हुए जो पेपर्स हैं वो आप नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया। सेकेंडली चीज़ ये है कि अब आपने ये किया, उसके बाद अब तुमने जो आंसर था वो लिख लिया, आंसर लिख लिया तुमने, जो भी आंसर है वो लिख दिया। लिखने के बाद प्रश्न नंबर 1 था उसका आंसर खत्म हो गया, आप क्या करोगे, लाइन खींच दोगे। किसी भी कलरफुल स्केच पेन से आपको लाइन नहीं खींचना है। ये नहीं कि मैम ने कहा था कि कॉपी डेकोरेट करने के लिए तो लाओ भैया लाल पीला नीला बैगनी नत्थू गैरू सब जो है हाइलाइटर भी लगा दे रहे हैं उसी में। कुछ टीचर हमारे जैसे मिल गए तो कॉपी देंगे काट, कहेंगे साइंस की कॉपी है और यहाँ पे लिपा पोती कर दिया है इन्होंने, ठीक है। तो इतना ज़्यादा कॉपी इसको डेकोरेट नहीं करना है। सीबीएसई बोर्ड है तो आपको मार्कर यूज़ करना है और जो स्टिक पेन होता है उसको यूज़ करना है। यूपी बोर्ड के हैं तो आपको ब्लैक स्केच पेन और ब्लैक पेन का जो है डेकोरेशन के लिए यूज़ करना है। अधिक से अधिक ब्लू पेन जो डार्क ब्लू होता है उसको आप हाईलाइट करके शो कर सकते हैं, वो भी अंडरलाइन करके। अदरवाइज और कोई जो है आपको कलर यूज़ नहीं करना है जब तक आपका डायग्राम वाला क्वेश्चन ना हो। और अगर डायग्राम वाला क्वेश्चन भी है तो जो पर्टिकुलर आपको कलर्स पता है, जैसे कि रेड किसका कलर होता है, किसका कलर होता है रेड, हाँ हार्ट का, और हाँ हार्ट का, और हार्ट का बेसिकली हल्का सा ब्राउनिश होगा, नॉट प्योर रेड। रेड कलर किसका होता है, रात में अगर लाल रंग का पानी तुम लोग को गिराते हुए दिखा दिया जाए तो क्या लगेगा तुम लोग को, खून है ना, मतलब ब्लड। तो ये चीज़ सबको पता है, छोटे से बच्चे तक को पता है कि ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। तो अगर डायग्राम बेसिस कोई क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपको डायग्राम बनाना पड़ रहा है, उसमें कलर आपको यूज़ करने का मन है कि चलो ठीक है रेड पेन से हम लोग कुछ उसको डेकोरेट कर दें, तो ठीक है। अगर ब्लड वाला क्वेश्चन कोई आया है तो आप उसको ब्लड से मेंशन कर सकते हैं कि हाँ कोई रक्त परिसंचरण या ब्लड सर्कुलेशन वाला कोई क्वेश्चन आया है तो उसको आप कोई डायग्राम बना रहे हैं तो उसमें आप जो है वो रेड कलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे जिसमें आपको नहीं पता है उसमें आप रेड कलर नहीं यूज़ कर सकते, इट्स रॉन्ग, ठीक है। सेकेंडली आपने प्लांट्स बनाया, प्लांट्स का कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उसमें आप लीफ या प्लांट का अपर पोर्शन जो है वो आप ग्रीन कलर से कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे फालतू में ग्रीन कलर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से सन का कुछ सन को आप येलो में दिखा सकते हैं, अदरवाइज ऐसे जो है वो नहीं दिखा सकते, ठीक है ना। तो जो कलर आपको डिफाइन है कि हाँ ये कलर वही होगा उस पर तो आप कर सकते हो, लेकिन जो कलर आपको डिफाइन नहीं है उसको आप लोग फालतू में उसमें इंक्लूड मत करिएगा। और मैं तो यही कहूँगी ज़रूरत हो तभी यूज़ करिए, अदरवाइज यूज़ मत करिए कलर्स, ठीक है ना।
अब आता है कि अटेम्प्ट, और क्या अटेम्प्ट हम लोग कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है बेसिकली, वैसे अब तो पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है। एक होता है लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक्सप्लेन पूछा जाता है, इसको ऐसे एक क्वेश्चन जो आता है वो तो आता है लॉन्ग टाइप, है ना, जिसमें एक्सप्लेनेशन का पूछता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका शॉर्ट नोट्स टाइप, ठीक है। तीसरा जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, रीजनिंग। हर सब्जेक्ट में आ जाएगा, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें रीजनिंग ना आए। क्वेश्चंस चेंज करके पूछ सकते हैं, बट रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे, जो कि आजकल चल रहा है एसेशन रिसेशन वाला, ठीक है। ट्रेंडिंग में चल रहा है वो क्वेश्चन 1-2 साल से, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चंस हो गया। एक हो गया डायग्राम बेस, एक हो गया डिफरेंट, एक हो गया डिफरेंट बेस, ठीक है, ठीक। और एक क्या हो गया, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके सब पॉइंट दिए गए हैं, सब पॉइंट, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करें। हमको ये तो भैया पूरा आता है, क्वेश्चन देख के बड़े खुश हो गए, अरे बाप रे हम तो पढ़े थे, बाप रे बाप हम तो आज एकदम 100 में से 100 ले आएंगे, एकदम खुश मार एकदम, ठीक। शॉर्ट नोट में 3 आते थे, 1 नहीं आता था, वो भी थोड़ा कंफ्यूजन है, 2 में कंफ्यूजन है, 1 बना के लिख लेंगे, 1 तो बिल्कुल नहीं आता। रीजनिंग में तुक्का लगा सकते हैं, डायग्राम में आता तो है, लैमिनेशन तो आता है, आधे का आता है आधे का नहीं आता है, ठीक है। डिफरेंट बेस में यार मैम ने 15 पॉइंट लिखवाया था जिसमें से 8 ही पॉइंट याद है, ठीक है। आप सब पॉइंट में 8 दिए हुए हैं, उसमें से तुमको 4 आते हैं और 4 नहीं आते हैं। अब बच्चा क्या करेगा, होशियार, अपना दिमाग लगाएगा, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, लॉन्ग करेंगे, हमको पूरा आता है, आज तो हम लिख ही देंगे, आज तो अपनी मम्मी को फुल जवाब दे देंगे कि ले आज हमने कर दिया, और टीचर को दिखाएंगे बहुत बोलती थी, ले देख हमने पूरा कर दिया, ठीक है। आज तो हमारे बाप को हमारे ऊपर गर्व हो जाएगा कि बच्चे ने अब भैया करना शुरू किया। और बाकी के लिए कितना बचा उसके पास टाइम, आधा घंटा, 3 या 2.5 घंटे का पेपर था, उसमें आधा घंटा उसके पास बचा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आता उसको बहुत था, एक क्वेश्चन में 4-4 पेज भर दिए, 5-5 पेज भर दिए, ठीक। अब बचा बाकी के लिए क्या बचा, आधा घंटा। अब आधे घंटे में क्या कर लेगा, अगर यार गलती हो गई हमसे तो अब मम्मी को मुँह का दिखाएंगे, टीचर को हम क्या बताएंगे, अगर होशियार हुआ तो, नहीं तो कहेगा अरे हम तो पूरा करके आए हैं, बाकी तो आते ही नहीं थे सही, तो पूरा करके आए हैं, ठीक है। अब आते हैं शॉर्ट पे। तो ये जो गलती किया ना उस बच्चे ने, ये गलती आपको नहीं करनी। आता है, ठीक है, आता है। मान लीजिए ये 5 पेज का क्वेश्चन मैम ने करवाया था डायग्राम के साथ, ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन आपको ये वाला पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, डायग्राम वाला आप अटेम्प्ट कर लीजिए। बोलो क्यों, डायग्राम आपको आता है, उसका लैमिनेशन थोड़ा बहुत आता है, तो डायग्राम प्लस लैमिनेशन का आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक। सेकेंडली डिफरेंट बेस में 15 पॉइंट लिखवाया था, 8 पॉइंट तुमको याद है, लिख दो, 8 पॉइंट वो मिल जाएगा, 8 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट का मार्क्स होता है, ठीक है। तो 8 नंबर इसमें मिल गए, और इसमें मान लो 10 मार्क्स का था
तुमने बनाया, कुछ उसमें गलत हुआ, कुछ नहीं गलत हुआ, तो इसमें 5 मार्क्स मिल गए। तो 5 और 8 तुम्हारा पक्का हो गया। अच्छा, अब आते हैं सब पॉइंट में। सब पॉइंट में 8 क्वेश्चन थे। 8 क्वेश्चन में से 10 तुमको आता था, तो सॉरी 8 क्वेश्चन थे, 8 में से तुमको 4 पॉइंट्स आते थे, तो तुम 4 तो लिख ही लोगे हैं, 1-2 पॉइंट्स को बना के लिख दोगे। तो मान लो एक और क्वेश्चन तुमने कर दिया, तो मान लो 5 नंबर नहीं मिला, लेकिन 4 नंबर तो फिक्स हो गया भाई। अब रीजनिंग की शॉर्ट नोट में से 3 तुम्हें आता था। अब 3 जो क्वेश्चन था शॉर्ट नोट वाले जो थे वो 5-5 मार्क्स के थे, 5 × 4। अब 5 × 4 उसमें से तुमको 3 आता था, तो 5 × 3 कर लो, 15 मार्क्स पूरे हो गए तुम्हारे। तो 15 ये, 5 8 ये और 4 ये, ठीक। और हम लोग देखते हैं, अब रीजनिंग पकड़ेंगे। रीजनिंग में कुछ तो आता होगा, रीजनिंग में कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, उस पॉइंट्स में से बिल्कुल भी खराब होगा तब भी 2-3 पॉइंट्स तो कर ही लोगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, जिसको तुम लोग अनसीन पैसेज कहते हो या जो भी है अलग अलग कहते हो, उसमें भी आपके सब पॉइंट्स आते हैं। तो सब पॉइंट्स आते हैं, उसमें से मान लो 5 पॉइंट्स हैं या 4 पॉइंट्स हैं, उसमें से 3 पॉइंट्स तो आ रहे हैं, तो 3 पॉइंट्स कर लो भैया, किसने मना किया है। 3 मार्क्स ये भी इंक्लूड हो गया उसमें। अब टाइम कितना बचा, 1.5 घंटा बचा तुम्हारे पास। अगर फिजिक्स का क्वेश्चन है और उसमें न्यूमेरिकल दिया है, बहुत हीरो नहीं बनना है, हम तो मैथ में बहुत तेज हैं, हम तो इसकी जगह न्यूमेरिकल ही पकड़ेंगे, आज तो हम न्यूमेरिकल करके रहेंगे। ना बाबू ना, अगर आपकी मैथ बहुत अच्छी है, फिजिक्स में तुम्हारे हर बार न्यूमेरिकल बहुत अच्छे जाते थे, तब तो ये रिस्क ले लो। अगर ऐसा नहीं है तो ज़्यादा शाहरुख खान हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल को बाद में करना, पहले लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाओ भैया। और लॉन्ग क्वेश्चन में भी का 2 या 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं 10-10 मार्क्स के, ठीक है ना, उसमें 5-5 पेज करवाया गया है। अरे भैया 3-3 पेज करके आ जाओ, ठीक है। 10 मार्क्स का था, 3 पेज करके आ रहे हो, ठीक है, तो कम से कम मान लो 5-5-5, तब भी आपके 15 मार्क्स फिक्स हो गए। तो यहाँ भी 15 हो गए, तो 15-15 30, 30 और 8 5, 5 और 4 और 4 और 3 जोड़ लो कितने हुआ। पासिंग मार्क्स से ज़्यादा ही नंबर आप ले आए। उसके बाद अगर आधा घंटा आपके पास समय बच गया तो दिखा दो आइंस्टीन का दिमाग, जो न्यूमेरिकल बच गया था। ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि हम नहीं, उसमें तो आंसर यही आया था, हम तो आंसर निकाल के रहेंगे। ए भैया, फॉर्मूला पता था फिजिक्स में, फॉर्मूला डाल लिख दो, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में वो लिख दो, क्या पूछ रहा है वो लिख दो, फॉर्मूला के अंदर पुट कर दो। तब भी तुम लोग को मान लो 2 न्यूमेरिकल थे और 2 न्यूमेरिकल में तुमने ये दिमाग लगा दिया, आधा मार्क्स तो मिल ही जाएगा दोनों में, समझी। तो ये एक तरीका है तुम लोग को एग्जाम्स को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, समझ रहे हो, कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। ये हम साइंस वाला बताएं, साइंस वाला भी समझो। और आजकल तो मैथ में भी लगभग ऐसे ही आता है, थ्योरेटिकल पार्ट भी आते हैं, डिफरेंट वाले क्वेश्चंस भी इंक्लूड रहते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन एसेशन वाले क्वेश्चन भी रहते हैं, और डायग्राम बेस्ड भी रहते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट शॉर्ट क्वेश्चंस भी रहते हैं, है ना। तो इसलिए ये एक साइंस वाले जितने सब्जेक्ट्स हैं उसको अटेम्प्ट करने के ये तरीके हैं। अब इंग्लिश वाला, कुछ इंग्लिश भी थोड़ी सी टफ लगती है, देख लिया ना। अब इंग्लिश वाला भैया, इंग्लिश में